हेलो फ्रेंड, तो आज का यह क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग यह क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत शक्ति क्या होता है। वैद्युत शक्ति क्या होता है या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे P से डिनोट करते हैं। किससे? P से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। P बराबर सूत्र होता है W/T। T को अगर हम 1 मान लेंगे तो इसका परिभाषा बन जाएगा कि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। चाहे यह परिभाषा भी सही है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे कुछ देख लेते हैं। जैसे में इसका मात्रक, जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है से W का यानी कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल होता है और समय का ऐसे ही मात्रक सेकेंड होता है। तो इसका ऐसे ही मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। किसका? वैद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। कितना? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, याद रखिएगा। और एक अश्व शक्ति बराबर आपका 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। फिर चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, इसका परिभाषा दे। 1 किलोवाट घंटा का परिभाषा दे। तो इसका परिभाषा है कि 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या बोला? 1 किलोवाट वाले वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में, कोई वैद्युत शक्ति वाला होगा 1 किलोवाट वाला, उस परिपथ में 1 घंटा में जितना व्यय होता है वैद्युत ऊर्जा, उसको ही 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है।